अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप की नई सीरीज़ लेके मैं आया हूँ ठंड प्रोग्राम। इस सीरीज़ में पाकिस्तान के मैक्सिमम इलाके हम वो फिरेंगे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। खैर बर्फ़ सर्दियों में पड़ती है। और अभी मैं एक्सप्लोर करूँगा गलियात से मैं अपनी सीरीज़ का स्टार्ट ले रहा हूँ। देखते हैं हम मालम जब्बा, कलाम, नारान, जहाँ जहाँ बर्फ़ अवेलेबल है तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हम जाएंगे। फ़िलहाल हम एक्सप्लोर करेंगे गलियात को। सबसे एक्सेसिबल एरिया है और सबसे ज़्यादा सर्दियों में रश भी इधर ही होता है। अभी मैं हूँ डोंगा गली में। डोंगा गली एक बड़ा ही अच्छा स्पॉट है। नथिया गली और मरी में जो लोग हैं उन्होंने मीरन जानी, मुश्कपुरी, डोंगा ट्रैक, टनल, अयूबिया, मोटर टनल जो आई है, ये सारे जो रास्ते हैं ये डोंगा गली के करीब हैं। यहाँ से आप ट्रैक करें अगर डोंगा गली का तो अयूबिया पैदल जा सकते हैं। वहाँ से आपको चेयर लिफ्ट भी मिल जाएगी, मोटर टनल भी मिल जाएगी। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ डोंगा गली से अपना पाइपलाइन ट्रैक। पहले करूँगा नाश्ता और आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हम प्रोग्राम की इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट ले रहे हैं डोंगा गली के पाइपलाइन ट्रैक से। इसे डोंगा गली और डोंगा गली दोनों कहते हैं। ये ट्रैक ब्रिटिश इरा में बनाया गया और इसका मकसद अयूबिया में मौजूद फ़ौजी यूनिट को पानी की फराहमी था, इसलिए इसे पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। ये ट्रैक डोंगा गली से स्टार्ट होता है जो नथिया गली से 4 किलोमीटर पहले है मरी की तरफ, जबकि मरी से इसका फासला तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, जबकि इसका अख्ताम अयूबिया में होता है। और दुआ तो घर से ये करके निकले हैं कि बर्फ़ मिल जाए, सड़कों पे गिरी हुई नहीं, ऊपर से आती हुई। और हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे थे, 8 से 12 बजे तक सोते रहे हैं। तो होटल वाला हमें बता रहा था कि 10 तो 10:30 तक बर्फ़ पड़ी है। मैं तो उठाया नहीं, तो खैर अल्लाह का बंदा से हमने बताया नहीं था। मैं सर्दी में क्योंकि ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, ताड़ी मेहरबानी, बहुत सर्दी है। पराठे चेक करें आप, लच्छा पराठा बड़ा ही बल वाला था, देख के पता लग गया था कि ये अच्छी चीज़ बनाएंगे। ये देख रहे हैं, 1 2 3, वाह। अच्छा चने यहाँ पे लोग मोटे खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही चाय भी दे देना, हाँ भी दे दें। पराठा बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट, कमाल है। इसलिए हमने लगवाए भी 3 है, 2 बंदे हैं। जिस होटल से हमने नाश्ता किया उसके बिल्कुल सामने से ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हमने ट्रैक का निज़ाम स्टार्ट कर दिया।
ये जो पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने से पहले ये दुकान है, यहाँ पे आपको स्टिक्स भी मिल जाती हैं और अगर आपके इनके जुराबें गीली हो गई हैं तो सारी सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। भाईजान स्टिक का कितना किराया है? 50 रुपये स्टिक का किराया है। तो ये बेसिकली एक तीसरी टांग होती है, अगर आपने ट्रैकिंग करनी हो ना तो स्टिक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको लाजमी साथ रखिएगा। और ये स्टार्टिंग से पहले ही शॉप है और हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लग गई है, तो इंशाल्लाह काम बढ़ेगा। तो वो भी स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक, अल्लाह का नाम लेके, साथ रहिएगा। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको जो हदायत हैं वो दी गई हैं कि जंगल में आपने एक तो डस्टबिन बहुत ज़्यादा रखी हुई है, कूड़ा नहीं फेंकना। ऊपर से सबसे ज़्यादा सख्ती की गई है, माचिस नहीं जलानी आपने, ना ही बिला वजह आग लगानी है। और जो जानवर और जो यहाँ पे फ्लोरा फाना है, कौन कौन से दरख्त हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, कौन कौन से फूल हैं, उनकी भी सारी डिटेल, उनके जो बायोलॉजिकल नेम है, क्लासिफिकेशन, वो भी बताई गई है। और आग नहीं लानी और जंगली हयात को मुतासिर होने का ख़तरा होता है और यहाँ पे बहुत सख्ती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे पुलिस भी फिरती है, एडे ईजी होकर ना आना। तो ट्रैक हमारा स्टार्ट होने लगा यहाँ से, सामने से हम टिकट लेंगे एंड देन फिर हमारा 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है। देखते हैं हम कितने किलोमीटर तय कर पाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं बना रहा हूँ रोल तब से 2 टिकट दो। अच्छा जी, छोटे बच्चों के कितने की टिकट है? 10 रुपये की, ठीक हो गया। और स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के सब की 20 है और फॉरनर की 500। सही हो गया। एडल्ट के लिए 20 रुपये की टिकट है, बच्चों के लिए 10 रुपये की और फॉरनर्स के लिए भाई बता रहे हैं 500 रुपये की टिकट है। यहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट हो रहा है और 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है जी। चलें देखते हैं, ये इसकी टिकट है और इस टिकट के ऊपर भी आपको जो रूल्स हैं वो सारे लिखे गए हैं और आपने इनको ढेर लाजमी करना है, नहीं तो यहाँ पे सख्ती बहुत है। मैं तो फिर बार बार दसना पे क्रॉस। ठीक हो गया, सही है। अभी ये जो आप बर्फ देख रहे हैं, बड़ा ही थोड़ा सा रास्ता है नैरो पैसेज है गुजरने के लिए, क्योंकि रेलिंग उन्होंने नीचे की हुई है। रेलिंग इसलिए नीचे की हुई है कि ऊपर से जब बर्फ़ स्लाइड होके आती है तो अगर रेलिंग सामने होगी तो बर्फ़ रुक जाएगी, तो उसको पैसेज दिया गया कि बर्फ़ नीचे गुजर जाए। अब वहाँ पे पैसेज बहुत नैरो है तो स्लिपरी भी ज़्यादा है, तो वहाँ से नहीं चलते। ये लोगों ने रास्ता बनाया हुआ, मिट्टी बता रही है कि लोग यहीं से गुजरते हैं, तो हम भी फिर यहीं से गुजरेंगे बिस्मिल्लाह करके। कई जगहों से बर्फ़ ने रास्ता रोक रखा है और आपको बर्फ़ के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जो कि ख़तरनाक काम है क्योंकि आप बर्फ़ से फिसल भी सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर खाई है और कोई सहारा भी नहीं। अभी तकरीबन 20 मिनट गुजरे हैं और हमने 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। और वहाँ पर ये नहीं बहुत कम लोग रहते हैं। इस ट्रैक पर हर 250 मीटर के बाद रेस्ट के लिए एक स्पॉट बनाया गया है और वहीं एक डस्टबिन भी रखी गई है। वैसे तो ये फैमिली ट्रैक है, मगर इस वक्त निज़ाम थोड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, बज़ाहिर जो आपको बर्फ़ सिंपल नज़र आ रही होती है ना कि मैं यहाँ से इजीली गुजर जाऊँगा, उसमें एक सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि अगर हवा चलेगी ना ज़्यादा तो वो जो बर्फ़ है वो जस्ट लाइक अ मिरर बन जाएगी, आपकी फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी बर्फ़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलती, पैर को स्लिप के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी ये बर्फ़ वही है जो हवा की वजह से जम गई है और एक शीशा सा बन गया है। इसके ऊपर ज़रा टेक्निकल हो गया चलना, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है।
पार्क में दरख्तों की समाजी, मुआशी और साइंसी अहमियत बताने के लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। फिक्स में हूँ, ध्यान से जाना। अच्छा जी, 2 किलोमीटर का ट्रैक तकरीबन हमारा हो गया। और अभी मैं देख रहा था पीछे लोग ना कुछ बर्फ़ हटा के साफ़ बर्फ़ खा रहे थे। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आपका टेम्परेचर वॉक करते वक्त वैसे ही गर्म हुआ होता है और आप इतनी ठंडी बर्फ़ खा रहे हैं तो आपका गला भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे भी बड़ी प्यास लगी हुई है, गला मेरा खुश्क हो गया, बोतल में मैंने पानी की नहीं रखी। लेकिन ये गलत बात है कि आप बर्फ़ को खा लें, इससे बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है आपको बुखार चढ़ने का, और गला तो बहुत चांसेस है कि पकड़ा जाएगा आपका। तो लिहाजा मुफ्त भरी ना लगाएं, ट्रैक करें। आप ये जो हल्की हल्की आवाज़ें सुन रहे हैं, ये पता नहीं है भेड़िया है कि लूमड़िया है, अल्लाह खैर ही करे। थोड़ा थोड़ा निज़ाम डरावना होता जा रहा है। आवाज़ आपने सुनी है, और आवाज़ें थी भी कोई 8-10, 1-2 नहीं थी, और हो सकता है इतने ही चुप करके बैठे हों। और हमें कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त यहाँ पे। तो दुआ भी पढ़ रहा हूँ अब साथ साथ, अल्लाह खैर करे। वैसे तो आजकल कुर्सी तो चलती रहती है हर वक्त। मेरे पीछे देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त व्यू ओपन हो गया। जहाँ बर्फ़ नहीं आती वहाँ पे ये आवाज़ें आ जाती हैं। अगर आपने ग्रे फिल्म देखी है ना, तो आप मेरे इस डर को ज़्यादा कर सकते हैं रिलेट कि मैं किस ट्रांस में हूँ इस वक्त। अल्लाह खैर करेगा। अपने आप को हौसला दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ओ भाई सॉरी, बात कराना मैं आपको भूल गया। ग्रे फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 50 शेड ऑफ ग्रे ना बढ़ जाना, वो दूसरी है। ये ग्रे फिल्म है, साइबेरिया में बनी हुई है। तो कुछ ऐसे ही फील हो रहा है, जब आवाज़ें आती हैं तो फील कर पाते हैं आप उस चीज़ को। भेड़ियों की आवाज़ें मुसलसल सुनते हुए आगे बढ़े तो आखिरकार एक भाई नज़र आ ही गए और थोड़ी जान में जान आई। अच्छा, और इनसे पीने के लिए पानी भी मिल गया। आपको पीना है पानी? आप भी पी लें। नहीं पीना आपने? सिप लगा ले एक, सही है। एक से और पिए, और पिए। हम लोग आ रहे हैं असल में स्टार्ट से। अच्छा, हाँ, आगे रास्ता बहुत ख़तरनाक है, आगे बहुत ही। ओह, स्टीप इतनी आई हुई है, और रास्ते में बस एक पगडंडी है। हाँ, तो ऊपर से इन्होंने रीलिंग भी नीचे कर दिया। और भाई मुझे मिले हैं, लकीली इनके पास पानी था, आधा पी गया हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। वेलकम सर। तो आप व्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप अभी नहीं, मैं तो अपनी बस। अच्छा, वैसे ही सही। एंटरटेनमेंट। चलें यार, तकरीबन 2.7 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। हाँ, 1.5 किलोमीटर है लिखा हुआ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। चलें सर। तो भाई बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। सेम है, आपने सेम है। हमारी हेल्प भी की है। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, हमारे कैमरामैन को जवानी चढ़ी हुई है, स्टोरेज के लिए कहाँ पहुँचा हुआ था। कुछ लोग कराची जाके समुंदर देख के पागल हो जाते हैं, और कुछ लोग बर्फ़ देख के पागल हो जाते हैं, जिनमें से आप एक देख रहे हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा अच्छा। कोई ऐसी जगह जहाँ बर्फ़ कम हो और कोई पत्थर की नोक शोक बाहर आई हो? ऐसी बातें मैं कैंप पे नहीं बताता। हाँ, ऐसी बातें दिखाता है। वो यहाँ से नीचे कैसे आऊँगा? स्लाइड करता हुआ? नहीं नहीं, आ जाएंगे, धंस जाएगा पाँव आपका। अच्छा, रास्ता बना हुआ ऊपर पूरा वहाँ तक जाने के लिए। हाँ हाँ, यार इधर से आ जाता हूँ, यहाँ इजी है।
अपने कैमरामैन को देख के मुझे भी शौक चढ़ गई थी, मैंने भी एक ट्रेलर दे दिया। आदम को देखा है तो थोड़ी तसल्ली हुई है कि यार कोई और भी आया हुआ है। तो अभी तकरीबन 1.25 किलोमीटर का रह गया पैच, और बर्फ़ उस तरह से नहीं रही, ख़तरनाक नहीं है सीन। अभी है कि स्ट्रेट है और रेलिंग भी आप देख रहे हैं। और ये हमने अपनी मदद आपके तहत डंडा पकड़ लिया किसी भी सूरत से नहीं उड़ने के लिए। तो बस और इंशाल्लाह 15 मिनट में हम से क्रॉस कर लेंगे। खामोशी में बर्फ़ पर चलने का बहुत मज़ा आ रहा है, जबकि हवा शदीद ठंडी हो चुकी है। स्टॉप ओवर आ गया जी हमारा, यहाँ पे रुकते हैं। तीन साल से इंतज़ार कर रहा था ये शॉप आए, इट मीन्स कि 1 किलोमीटर रह गया है। यहाँ से आपको स्नैक्स मिल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है। ये आप देखें 3 किलोमीटर हो गए हैं और 1 किलोमीटर रह गया है। तो बस इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट की हमारी वॉक रह गई। और यहाँ पे उन्होंने भाई ने एक बड़ी नेकी की हुई है, यहाँ पे हाथ सेकने का निज़ाम किया हुआ है, क्योंकि बर्फ़ में से गुजर के आते हैं, हवा भी लग सकती है आपको। तो आप यहाँ पे कुछ देर बैठें, हाथ भी सेकें, और थोड़ी देर तशरीफ़ रखना चाहें तो आप रखें, देन फिर आप निकल जाएँ आगे। चाय कॉफ़ी नहीं पी के ध्यान से तो भी। डोंगा गली की तरफ से किया जाने वाला ट्रैक मेरा यूबिया के पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया है। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक था, बड़ा ही खूबसूरत, पीसफुल और ज़बरदस्त। बीच में कुछ एडवेंचर्स भी हुए हैं, वो आपने देखे हैं। तो ये ट्रिप का हिस्सा होता है और यही चीज़ें आपकी ट्रिप को यादगार बनाती हैं। लेकिन दुआ करें कि इतनी यादगार ना बन जाए कि इसको लोग याद करें, आप उसमें रहें। और 1 घंटे का ये ट्रैक है, अगर आप इजीली आएँ। हमने क्योंकि बीच में भाई ने स्लाइडें ली हैं, मेरे कैमरामैन ने, और बता रहे थे पत्थर की एक नोक ने इनके साथ नोक झोंक की है, तो हमें 1.5 घंटा लगा है। तो अभी यहाँ से यूबिया से बाहर निकलेंगे और बाहर चल के देखते हैं क्या निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। तो आज का मेरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैंने आपको डोंगा गली का जो पाइपलाइन ट्रैक है सर्दियों में दिखा दिया है। गर्मियों में इसकी इंटायरली डिफरेंट लुक होती है। इंशाल्लाह गर्मियों भी हम यहाँ पे आएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और बादल ही हर वक्त चढ़े रहते हैं गर्मियों में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और सब्सक्राइब करने वाली बात मैं नहीं करूँगा, मैंने 2 दफ़ा कर दी है। तो मैं अभी बार बार कहता भी नहीं कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ठंड प्रोग्राम सीरीज़ का ये पहला एपिसोड करने के बाद जब हम होटल पहुंचे तो बर्फ़ पर चलने की वजह से बूट गीले, पैर नीले और मुंह काले हो चुके थे। लिहाजा अपने तरीके से रज़ाई गर्म की और सो गए। आपने वो लतीफ़ा तो सुना होगा सर्दी को लेके कि हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था, इसे सर्दी लगी तो इसने पंखा बंद करवा दिया, फौत हो गया और जन्नत में चला गया। जन्नत में जाके हुरों ने मोर पंख से हवा दी, फिर सर्दी लगी, वहाँ पे भी मर गया। तो मेरा वही हिसाब समझें, इन्हीं में सर्दी लग दी है। और ये बात बताने का मकसद ये है कि मैं आपको एहसास दिला सकूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें। मैं कितनी मुश्किल से ये सफ़र तय कर रहा हूँ, मैं जान दिया, मेरा रब जानदा।
ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड है और आज हम बर्फ़बारी देखने पहुंच गए हैं अयूबिया चेयरलिफ्ट पे और स्टार्ट भी चेयरलिफ्ट से कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा है और बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है। प्लान क्योंकि एकदम से बना था तो वेदर फोरकास्ट देखी है तो अयूबिया में बर्फ़बारी का सीन लग रहा था। ये आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो इंशाल्लाह काम बढ़ेगा। हो गया तो बहुत ही हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो हमने फोरकास्ट देखी थी वो बिल्कुल ठीक थी और अभी हम टॉप पे जा रहे हैं। अल्लाह करे थोड़ी सी रोशनी रहे हमारे जाने तक तो हम कुछ रिकॉर्ड कर सकें, कुछ टिकटॉक बना सकें और कुछ अपनी स्टोरीज छाप देना है शोखे होके। और अभी बर्फ़ वैसे काफ़ी पड़ चुकी है ऑलरेडी। मैं अपनी स्टोरी तो ग्रिप एंड ट्रिप के एपिसोड में मेरे साथ रहिएगा। ऊपर हम जो टॉप पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये बर्फ़ हमें और मिलने वाली है तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं अपनी स्टोरी मेरा पर्सनली बात साहब ये मानना है कि जो चीज़ें अनप्लान होना वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अभी हम बस बैठे हुए थे और चांस लेके निकले हैं कि चलो चलते हैं। यूबिया में आ रही है फोरकास्ट ना, मुझे वहाँ का एक बंदा भी बता रहा था कि आज वहाँ पे होगी तो हम निकले हैं। आए थोड़ा लेट हैं तो लेकिन कोई नहीं, बर्फ़ हमें यहाँ पे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चल के ऊपर के निज़ाम देखते हैं, टॉप पे क्या निज़ाम चल रहा है। मैं अपनी स्टोरी अयूबिया नेशनल पार्क जाने के लिए अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करें तो आप मरी रोड का इंतखाब करें। वैसे ये काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट है और KPK में वाक़या है। यहाँ जाने के लिए आपको तकरीबन 90 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा और आपको तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा। अभी मगरिब होने में 15 मिनट रह गए हैं जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो देखते हैं हम 15 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं और चल के देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है और क्या कुछ हो सकता है अंधेरा होने से पहले। अभी एक फ़ायदा ये हो गया कि वाइट बर्फ़ जो है वो सफ़ेद रंग की है तो मुंह बड़े चिट्टे गोरे आ रहे हैं। वैसे लाइट काफ़ी कम हो चुकी है। ऊपर टॉप पे जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आग सेकने के लिए सिस्टम रखा गया। भाईजान ये कितने पैसे हैं हाथ सेकने के? कोई पैसे। अच्छा, रेस्टोरेंट से जो आप खाना वगैरह खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं तो आप आग के पास बिल्कुल बैठ सकते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप हाथ सेकें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके चार्जेस नहीं हैं। अयूबिया टॉप पे बड़ी अच्छी चीज़ पहले सुनने को मिली है। और यहाँ पे देखें आप, टॉप के ऊपर हर तरफ बर्फ़ है और लोग यहाँ पे वैराइटियाँ मार रहे हैं। या मेरे पीछे देख रहे हैं हर तरफ। और हम थोड़ा सा वॉक करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे निज़ाम ज़िंदगी कैसा है। आपके पास आ जाए
ग्रिप ऑन ट्रिप वाले। जी जी जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत। आपके अपने बड़े ब्लॉग वगैरह देखे हैं। अच्छा थैंक यू। बड़े अच्छे हो बनाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं समझा मुझे मार पड़ने लगी। ये माशा भी आपने माशा सर्विस भी लेनी है। ठीक हो गया ठीक है। पहले थोड़ी सी वीडियो में अपना थोड़ा सा जो है ना वो हमें इंट्रो भी कराए हमारा मतलब अपने हिसाब से। ओके भाई हमें मिले हैं, बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे और माशाल्लाह इनको देख के लगता है कि यार ट्रिप के पैसे ऐसे पूरे होने चाहिए जैसे इन्होंने यहाँ पे किया ना, जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे और फुल लाफ्टर दे रहे थे और यही लाइफ होती है और यही मज़ा होता है। साडी चेयर अगे कर लो ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर बात करें तो अयूबिया में हर किस्म के नेटवर्क के मोबाइल सिग्नल आते हैं। यहाँ हर किस्म के होटल दस्तयाब हैं और अमूमन इनकी रेंज 3000 से स्टार्ट होती है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो अयूबिया में आपको हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बआसानी मिल जाती है। और दो काम बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं कि अयूबिया जाने के लिए आपके पास एक जैकेट का होना और दूसरा अम्ब्रेला या किसी रेनकोट का होना बहुत ज़रूरी है। जो है ना वो मेरा फ्लैश डेड होने वाला, इतने ठंडे हो गए हैं तो अभी हाथ सेक के निकलेंगे वापस। यूबिया टॉप पे सीन अच्छा है। एक्टिविटीज़ आपने पहले भी मेरी एक एपिसोड में देखी थी, लेकिन तब मैं गर्मियों में आया था, अभी मैं आया हूँ सर्दियों में और बहुत खप आई थे लोगों ने, लेकिन फैमिली के लिए नो डाउट बड़ा मज़ेदार सीन है। बच्चे यहाँ बहुत खुश हो रहे हैं। अब वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि लिफ्ट का टाइम ख़त्म हो रहा है, चेयर लिफ्ट का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी लोग हैं सारे लाइन में लगे ताकि हम वापसी का करें। 5 बजे पैकअप टाइम है और 4 मिनट रह गए हैं 5 बजने में, तो चल के हम लाइन पे लगेंगे और फिर नीचे चल के कुछ खा लेंगे और शॉप्स वगैरह आपको दिखाएंगे इसी एपिसोड में कि नीचे किस चीज़ की शॉपिंग होती है और क्या क्या आपको मिलता है। बड़ा ही एक रोमानवी अफसानवी जो मलाई दही की मलाई वाला मौसम हो गया। अंधेरा छा रहा है, बादल आ रहे हैं, हल्की हल्की स्नो वाला निज़ाम भी चल रहा है और लाइन में लग के नीचे चलते हैं, नीचे वाला बाजार चलते हैं, चेक करते हैं। अभी हम लोग टॉप से नीचे आ गए और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त शॉप है जहाँ पे बैंगन है, अंडे हैं, हरी मिर्चें हैं, समोसे हैं और 3 4 5 6 7 8 तरह की चिप्स है, पकोड़े हैं और यहाँ पे हम ये लोग खाएंगे और फिर गाड़ी करवाएंगे। हमारा जो होटल है वो डोंगा गली में है, तो हमें अब वापस जाना है, तो सड़क से जाएंगे तो वो 12 किलोमीटर है भाईजान यहाँ से डोंगा गली। सड़क से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर है और पैदल जाएंगे 4 हाँ 4 किलोमीटर। वहाँ से तो खैर अब नहीं जा सकते जहाँ से हुआ यहाँ, तो अब गाड़ी करवा के जानी है हमने, तो यहाँ पे चाय पी के थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं। अयूबिया में जहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है वहीं एक शॉपिंग के लिए छोटा सा बाज़ार भी है जहाँ से ड्राई फ्रूट और गिफ्ट्स की शॉपिंग की जा सकती है। इसके अलावा खाने के भी कई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। प्रोग्राम की अगली एपिसोड में हम लोग सफ़र करेंगे मरी रोड पर और जाएंगे मरी और देखेंगे ये सड़क कैसी है और सर्दियों में यहाँ ट्रैवल का कैसा निज़ाम है। ये जानने के लिए आप ग्रिप ऑन ट्रिप देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम,
ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नई नई ताज़ा ताज़ा बर्फ़ ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पड़ भी रही है। और मैं इस वक्त जाने लगा हूँ मालम जब्बा। सर्दियों में मालम जब्बा का जो निज़ाम ज़िंदगी है ना वो बेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक फोरकास्ट पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली मैं निकला हूँ। हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ से पड़ रही है और जो गाड़ियाँ ऊपर से नीचे आ रही हैं उनकी छतें बर्फ़ से लदी हुई हैं। तो शॉपर में लाया हुआ, मैं पैक करा के रास्ते गोले बना के खावांगा। और सर्दियों में इसकी जो लुक है उसके लिए मालम जब्बा फेमस है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह टोपी में भूल आया हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया। कोई नहीं, किसी से पूछ लेंगे, कोई मिल गई तो ले लेंगे। और करेंगे हम ये सीन के चेयर लिफ्ट पर जाएंगे ऊपर से थोड़े से बनाएंगे ड्रोन शॉट्स और चाय पियेंगे। और साथ आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या चल रहा है। आजकल जिप लाइन वालों ने भी सुना है वहाँ पे आग लाई है रेट्स को, और उनको भी ज़रा जाके उनकी बैंड बजाएंगे थोड़ी सी। और मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं और चलते हैं मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट। मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा जाने के लिए आप ट्रैवल करेंगे बहरीन रोड पर और मंगलोर पुल के बाद सीधे हाथ मुड़ जाएंगे। सीधे हाथ मुड़ने के बाद आप मालम जब्बा रोड पर आ जाएंगे। ये नहायत ही बेहतरीन रोड है जिसे पिछले साल ही तामीर किया गया है। मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा का रास्ता तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसकी मुसाफत तकरीबन 1.5 घंटा बनती है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेंगे जो मिंगोरा से आपको पिक करेगी और मालम जब्बा की सैर करवाएगी तो ये आपसे तकरीबन 5,000 रुपये के करीब चार्ज करेगी। और अगर आप लोकल पर जाना चाहते हैं तो 120 रुपये में आपको ये गाड़ी 4 बाग बस स्टेशन तक छोड़ेगी। इससे आगे जाने के लिए आपको प्राइवेट गाड़ी ही करानी पड़ेगी। 3 सेंटीमीटर की थी यहाँ पे और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का निज़ाम शुरू हो गया बर्फ़ पड़ने का। और मैं शौक़ा होके यहीं पे स्टार्ट हो गया हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि यूबिया में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि चेयर लिफ्ट में बर्फ़बारी थी, ऊपर में गया था तो बर्फ़ रुक गई थी। तो मेरा आपसे वादा भी था और मेरा अपना दिल भी था कि मैं आपको बर्फ़ लाजमी दिखाऊंगा और मैं ख़ुद भी देखूंगा। खर्चा मेरा हो रहा है, ताड़ा नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम थोड़ी देर में रुकता हूँ, गाड़ियों की दरख्तों की और इधर उधर का निज़ाम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं, लोगों ने वहीं पे ब्रेकें लगा दी हैं वीडियो बनाने के लिए। शायद मालम जब्बा से 12 किलोमीटर पहले बर्फ़बारी का निज़ाम तेज़ हो गया तो मुझे अपनी गाड़ी पार करके 3,000 रुपये की प्राइवेट गाड़ी कराना पड़ी। मैं बर्फ़ में गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। गाड़ी रोक दी है, वापसी पे उतरने का बड़ा मसला है। और मैंने भी अपनी गाड़ी पार्किंग की कोई अच्छी जगह देख रहा हूँ, वहाँ पे रोकूंगा। और तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर रह गया मालम जब्बा। और यहाँ से गाड़ी लेते हैं लोकल, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। चांस आपको नहीं लेना चाहिए किसी किस्म का भी। गाड़ी को पार्क करना है और रेट मुकाना है, भाई जी कितने पैसे लोगे। और बर्फ़ जो है वो यहाँ पे तो पड़ रही है माशाल्लाह अन्नेवाह। और ऊपर जाके ये सीन और ख़ूबसूरत होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम ऊपर जाएं और मैं आपको ऊपर वाला निज़ाम भी दिखाऊं। और वैसे उतनी देर में यहाँ पे देखते हैं, हवा बहुत तेज़ है, ऊपर से बर्फ़ पड़ी है तो ड्रोन की मोटर में चली जाती है बर्फ़। लेकिन जितनी फ़्लाइट्स पॉसिबल थी वो मैंने ले ली हैं और देखते हैं फिर अब हमें लोकल गाड़ी कब मिलती है, कैसे मिलती है। लोग भी ऐसे कोई शहजादे हैं, सड़क के सेंटर में खड़े होकर अपना एंजॉय शुरू कर देते हैं बर्फ़ देख के। और फिर ये देखें लाइन लग जाती है लंबी। यार इस चीज़ का भी ख्याल किया करें। अब मैं पिछले 15 मिनट से इस लाइन में लगा हूँ और आगे तक लाइन है। आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दूसरों को तंग करके नहीं मेरे ख्याल से। अभी मैं 7 किलोमीटर दूर हूँ और पिछले 3 किलोमीटर मैंने आधे घंटे में तय किए हैं। इसी तरह से जहाँ पे रश आ जाता है और जहाँ पे बर्फ़ आ जाती है, लोग वहाँ से गाड़ियाँ साइड पे करते हैं, अच्छे तरीके से पार्क नहीं करते। सिंगल लेन चलती है, आने वालों का भी मसला है, तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करें। और यहाँ पे देखें इन्होंने गोले पकड़े हैं, जम गया जूस लगता है मुझे। लाइन 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 लाइन, वाह 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 वाह, अच्छा ज़बरदस्त। आप खाओ।
अच्छा, ये भाई अभी गोले बना बना के दे रहे थे, ये आपके अपने बच्चे हैं? जी जी आपको ठीक है, तो इसे गला वगैरह ख़राब तो नहीं होगा उनका? नहीं गला खराब नहीं तो आपने तो पूरी तैयारी रखी हुई है, बोतल रखी हुई है हाँ, स्पेशल। फिर तैयारी करके आए हैं। ट्रैफिक ब्लॉक में कुछ पठान डिजिटल मंचले मिले। निज़ाम मौसीकी यहाँ पे जारी है, बड़ा ही अच्छी एक्टिविटी है। मैनू भी वजने ने गोले, और यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रैफिक ब्लॉक है, तो एक ट्रिप आया हुआ यहाँ पे, उन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा सेट किया हुआ गाड़ी के अंदर। आप मेरे पीछे सुन भी रहे हैं, ये भी अच्छा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा डांस ही हो जाए। क्या ख्याल है भाई? हाँ, पहुँचेंगे तो करेंगे ना एंजॉय। ये भाई तो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। आप भी बहुत अच्छी करते हो यार। ले जी, कम पै गया जिदा खतरा सी। गाड़ी का जो 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया, और जो बर्फ़ पड़ी थी उसके बाद हवा चली है बड़ी तेज़, और ये जो आप फ़र्श देख रहे हैं ये बन गया क्रिस्टल का। एक शीशा था जम गया सड़क पे ऊपर, और गाड़ियाँ ऐसी कुछ स्किड कर रही हैं ना कि कलमे पढ़ा रही है। और फ़ौरन से पहले ये जो वजीर साहब हैं, इन्होंने फ़ैसला किया है कि रिस्क ना लिया जाए और गाड़ी को चेन लगा दी जाए। चेन के साथ आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे कुछ जांबाज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ओ कोई गल नहीं, मिखा जाएगा, तो अब माशाल्लाह वो बैठे हैं साइड पे। तो आपको अपनी जो ट्रैवल होता है, अपना जो ट्रिप होता है, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स को लाजमी रखना चाहिए, है ना भाई? क्या ख्याल है आपका? ये देखिए जी, यहाँ पे चाय चल रही है मौसम की मुनासबत से। जी, जब बर्फ़बारी हो जाए तो ये भाई पीछे यहाँ पे चेन्स की सहूलत मौजूद है, ये सेट भी कर रहे हैं, और ये आपकी गाड़ी पे लगा भी देते हैं। पैसे कितने लेते हैं आप? पैसे हम 1500 रुपया लेते हैं। और आपने कहाँ तक जाते हैं वापस आए थे नीचे। ठीक हो गया। ये आपको लगा के देंगे, आप अपनी गाड़ी ऊपर ले जाएं। 1500 रुपये आपसे लेंगे यार, 1200 कर देना, ठीक है? हाँ भाई, आप मेरा बताएंगे ना तो आपको 1200 कर देंगे ये भाई, ठीक है जी। यहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, और आपने ये चांस नहीं लेना कि बर्फ़बारी में आप अपनी गाड़ी ऊपर लेके जाएँ। 1200 खर्च लाना कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके। गाड़ी के टायरों को चेन से आरास्ता करने के बाद हम लोग दोबारा बजाने मंजिल हुए। सफ़र क्योंकि बुलंदी की जानिब है तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर तरफ नज़र आने लगी है। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत सफ़र है। आइए ज़रा चेक करें।
ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम? Somalia, brother. सोमालिया। ये कुछ ब्रदर्स मुझे मिले हैं, सोमालिया से आए हुए हैं और यहाँ पे ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये तो वहाँ पे गर्मी में रहते हैं। देयर इज नो विंटर इन द It's no winter. It's no winter in Somalia. They have some snow winter. नॉट टू मच। So you are enjoying it? Yes, we enjoying here. Or where do you live? Where do you live in Pakistan? Yeah, in Islamabad. Okay. Do you like Pakistan? Yeah. Okay. Stay tuned. Keep on trip. मेरा 50-50 सोमालिया पाकिस्तान 50-50 50-50 भाई कह रहे हैं 50-50 50% पाकिस्तान 50% सोमालिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके। सोमालिया से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और कीनिया से लोग आए हुए हैं और वैसे भी स्कीइंग चल रही है तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो बड़े खुश थे और बर्फ़ बड़ी ही अच्छा फ़ैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऐसे बंक करवाते हैं ना आपको एंड टाइम पे, उनकी केयर ना किया करें, खुद आ जाया करें, अपना प्लान कैंसिल ना किया करें। मैं अकेला आया हूँ इस वक्त, एक मिंगोरा से लिया हुआ अपना दोस्त बस, और वो भी नीचे ही है, ऊपर तो मैं खुद आया हूँ, लेकिन पैसे पूरे करा दिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तकरीबन 200 मीटर पहले उतार दिया गाड़ी वाले ने। यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि जो गाड़ी ऊपर से आती है ना वो स्किड करती है, जिसकी वजह से ये नीचे वाली गाड़ियाँ ऊपर नहीं जाने दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये टाइम भी मुझे दिखा दिया है। मालम जब्बा की बर्फ़ मैंने नहीं देखी हुई थी, वो भी मैंने देख ली है और सांस चढ़ रहा है। सर्दी में कुछ ज़्यादा चढ़ता है, ऑक्सीजन का ज़रा प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेक श्योर करते हैं सिक्योरिटी को और ट्रैफिक को भी ये देखते हैं, और बड़ी सहूलत है इन लोगों की हमें यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ऐसे शहजादे भी मैंने देखे हैं जो ट्रिप पे 25-30 हज़ार रुपया लगा के आ गए हैं, लेकिन उन्होंने 1000 रुपये की चेन नहीं ली थी। और होता क्या है, वो सड़क पे दूसरों को भी ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप अपना 1000 रुपया बचा रहे हैं, आप दूसरों को भी इस चीज़ से तंग कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए। यार मैंने पढ़ी, हर बंदे स्लिप हो रहा है और मेरे बूट तो वैसे बड़े फजूल से थे। तो यहाँ पर मैंने ये स्टॉल लगा हुआ है। भाई पैसे कितने हैं इसके? पैसे कितने हैं? 100 रुपये हैं जी, बहुत ही मुनासिब है। और वो देखें लोग गिरते जा रहे हैं। मैं अपने यहाँ पे शूज़ चेंज करूँगा और दैन फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे, क्या बनता है। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी पहुँच ही जाएंगे, देखते हैं। साथ रहिएगा क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड प्रोग्राम जो है ना वो जानलेवा हो गया मेरे वास्ते। ये हमारे शाहरुख खान पोजिंग करें। भाई कैसा लग रहा है आपको? बाबा जी सियालकोट। लव यू। मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट तक का सफ़र और इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ आपने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र जारी है। अगली किस्त में मालम जब्बा चेयरलिफ्ट का तजर्बा, खाने का निज़ाम, टॉप व्यू और शदीद बर्फ़बारी होने वाली है। लिहाजा रज़ाई से निकलना मना है। वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूरी है, जबकि कमेंट करना एक अच्छे शहरी होने की अलामत है। तो देखते रहें ग्रिप ऑन ट्रिप। मेरे जितने व्यूज़ हैं उनमें से 86% वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप ये मुफ्त पर ही लाने छाड़ दो तो मैंने सब्सक्राइब कर लो। मालम जब्बा में बर्फ़बारी की पहली किस्त में आपने देखा कि मैं कैसे मालम जब्बा पहुंचा था। आज के एपिसोड में हम लोग खाना खाएंगे, चेयर लिफ्ट पर बैठेंगे और मालम जब्बा के टॉप व्यू पर जाने की कोशिश करेंगे। और ये सारा काम शदीद बर्फ़बारी में होगा, लिहाजा हिफाजती तौर पर रज़ाइयों में ही रहें। अच्छा जी, 600 रुपये की टिकट थी और जुमा हफ्ता इतवार सीज़न है, तो ये टिकट इन्होंने कर दिया 800 की। तो थोड़ी सी गालियाँ जो हम मरी वालों को देते हैं इधर भी बनती हैं देनी। स्नो हो जाए चाहे मंडे को हो जाए, टिकट फिर महंगा हो जाता है। जिप लाइन इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज़ 2500 की थी अक्टूबर में, इस वक्त ये 5000 की है। तो अन्नी पाई है इन्होंने भी। चेयर लिफ्ट का सीन अब मैं ऊपर जाके फ़ैसला करूँगा मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। सर्दी में ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ज़रा क्लिनिकल रीज़न है ऑक्सीजन की। आजकल ट्रीटमेंट भी थोड़ा चल रहा है, आप भी दुआ कीजिएगा सेट हो जाऊँ।
और आपको आवारागर्दी कर करके ऊंचे ऊंचे मुकाम दिखाता रहूँ। सर्दी में वैसे भी ऑक्सीजन की सैचुरेशन थोड़ी कम हो जाती है और जब बर्फ़ पड़ती है तो और कम हो जाती है। गेट से एंट्री के बाद यहाँ पे डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं और ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं फैमिलीज़ के लिए ये बनाई गई है। अभी बर्फ़ इतनी पड़ रही है कि यहाँ पे कोई बैठा नहीं हुआ और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे देख लें कोई भी नहीं बैठा हुआ, ये मेरे पीछे जगह सारी खाली हैं। ये कुछ जांबाज लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जी भाईजान कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जगह सारी खाली है, लोग बैठ नहीं रहे, आप किस चक्कर में बैठे हुए हैं? एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यही होता है असल इंजॉय कि बंदा थोड़ा सा एडवेंचर करे। सही, आप कहाँ से आए हुए हैं? सही सही। अच्छा तो फोरकास्ट देख के आए थे कि आज बर्फ़ है? अच्छा ये तो फिर आपके लिए बड़ी लकीली है कि आप आए हैं तो बर्फ़ होगी। मैं देख के आया हूँ। इसी मौसम में चित्राल जाएंगे? नहीं माशाल्लाह, खैर से जाएं, आपके जज्बे बहुत बुलंद हैं। आप जहाँ पे बैठे हैं मुझे वहीं से आइडिया हो गया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चेयरलिफ्ट की टिकट लेकर हम इसमें बैठने ही वाले थे कि बर्फबारी का निज़ाम हैवी हो गया और कैमरा भी जवाब देने लगा। चलें फिर जब तक बर्फबारी कम होती है इस दौरान भोजन कर लेते हैं। मालम चबा में देसी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सभी खाने मिलते हैं। चलें पहले एक नज़र मेन्यू पर हो जाए फिर डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। मौसम की मुनासबत से पकोड़े भी एक अच्छी ऑप्शन है। गर्म पकोड़े और चाय का कॉम्बिनेशन इस मौसम में बेहतरीन है। ये आपका सामान है जी? हाँ जी, सामान है, कीमा है, अंडे, मिर्चे, मसाला है और क्या क्या डलता है इसमें? और खैर अंडा भी डलता है? आप पाकिस्तान के नॉर्थ में हो और खाने में चप्पल कबाब ना मिलें, ये नामुमकिनात में से है। ये है जी कढ़ाई बन रही है ना? ये कढ़ाई बन रहा है। सुबहान अल्लाह, फुली लोडेड, फुली पैक्ड बिरयानी है और भाईजान इसमें से धुएं निकाल रहे हैं और उनको नहीं पता इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है। ये चिकन पीस इसमें। सुबहान अल्लाह, बस यही कर दें। ठीक हो गया जी। ये दाल है, चने की है? चने वाला दाल है जी। चने की दाल। ये क्या है जी? कोरमा? ये कुरमा है, चिकन कुरमा। चम्मच लगाइएगा ज़रा। ऑर्डर मेरा डिसाइड हो गया है और टेबल पर पहुंच भी गया है। ये है जी हमारा वाइट चिकन। ठीक है, भूख ज़्यादा थी तो ऑर्डर भी ज़्यादा दे दिया, पता नहीं ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरा है जी चने की दाल और तीसरी है बिरयानी। और बट को एक मिल गया चैलेंज, तो देखते हैं कि कहाँ तक चलता है सिलसिला। खाना है बहुत मज़े का, नाश्ता भी नहीं करके आए थे। हमारा 1.5 घंटे का सफ़र ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से 3 घंटे में मुकम्मल हुआ है, जिसकी वजह से अब भूख बढ़ चुकी है। अभी रेस्टोरेंट में बहुत रश है, लेकिन आप मेरी बूती से अंदाज़ा लगा लें कि खाना बहुत मज़े का है। खाना बहुत मज़ेदार है। ये बटर चिकन है, इसमें उन्होंने मक्खन डाला हुआ है। और यूजुअली आपको जैसे आप समटाइम्स आते हैं, आपको खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मालम जब्बा में आपको जो खाना है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। अभी तक मैंने 2 चीज़ें ट्राई की हैं, आपको दम आ गया है। बिरयानी में बाद में खाऊंगा। सहूलियात का अगर जायज़ा लें तो मालम जब्बा में 2500 से 25,000 तक की रेंज के कमरे दस्तयाब हैं।
और सेलुलर कवरेज को देखें तो यहाँ तमाम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल आते हैं। मिंगोरा सिटी से 4 से 5 हज़ार तक की कार आपको मिल जाती है जो आपको मालम जब्बा का ट्रिप करा सकती है। और दूसरी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हाइकिंग, जिप लाइन, चेयर लिफ्ट, जंपिंग कैसल जैसी तमाम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। भाई इसके कितने चार्जेस हैं? 2400 और एंट्री की टिकट है? एंट्री का है 300 एंट्री की टिकट है और 2400 इसका। कितना टाइम है? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए 2400? बहुत ज़्यादा रेट है भाई। वैसे कितने होते हैं आज तो सीज़न है ना, नॉर्मल कितने होते हैं इसके चार्जेस? बस 2400 कम में सेम चार्जेस है इसका। अच्छा, सही ठीक हो गया। ये पाकिस्तान का सबसे डेवलप और फैसिलिटेटेड स्की रिज़ॉर्ट है और यहाँ पे हर तरह की सहूलतें दी गई हैं। और ये देख लें, और लोग जो ये बात करते हैं हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती, तो ऐसी बात भाई बिल्कुल भी नहीं है। बर्फबारी अभी ख़त्म ही हुई है और पूरा मालम जब्बा हल्के बादलों की लपेट में है, जिसकी वजह से पूरी वादी नज़र नहीं आ रही। नहायत ठंडी हवा चल रही है और चेयर लिफ्ट का ये सफ़र यादगार बनता जा रहा है। अभी गुड लक एक ये हो गई है हमारी कि सर्दी काफ़ी कम हो गई है। जब बर्फ़ पड़ रही थी, हालांकि मैंने सुना उस वक्त सर्दी कम हो जाती है, पता नहीं सियाने कौन सी बातें करते हैं। जिप लाइन इस वक्त जो बंदा लेगा ना, उसको ग्रिप ऑन ट्रिप की तरफ से कुछ इनाम में मिलेगा। इस वक्त ऐसी कोई माइनस में है टेम्परेचर आई थी, तो इस वक्त जिसने जिप लाइन लेनी है ना, वो अल्लाह का बंदा शहज़ादा ही है। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी बंदा नीचे पहुँचे तो मैं उससे मिलूँ, उसके हाथ चूमूँ, उसके हाथ पे बल्कि बैत करूँ क्योंकि -2 -1 टेम्परेचर है और जिप में आपने जाना भी सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 वाला हिसाब होना है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे मैं बंदा देख भी कोई नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। सुभान अल्लाह, ऐसी कोई खूबसूरती है और ऐसा कोई सहर अंगेज़ मंज़र है ये। सुभान अल्लाह, यहाँ पे इन लोगों की स्टिक्स पड़ी हुई हैं, ये मार्किंग हुई हुई है। जो लोग स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं यहाँ पे ये जिगजैग मारते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, राइट लेफ़्ट इसके गुजरते हैं। मालम जब्बा चेयर लिफ्ट गर्मियों और सर्दियों में बहुत ही मुख्तलिफ व्यू पॉइंट देती है। गर्मियों में यहाँ से जाना कुछ ऐसा लगता है। गर्मियों में मालम जब्बा रिजॉर्ट देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
चेयर लिफ्ट से ऊपर आने के बाद दुनिया फिर से बदल चुकी थी। हवा तेज़ हो गई और बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। कैंटीन से आगे जाने का अब हौसला नहीं है, लिहाजा थोड़ी देर तक वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ठंड प्रोग्राम में आपकी खातिर -2 टेम्परेचर पे पहुंच गया हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पे एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना जादुई माहौल है। बादल गुजर रहे हैं, बर्फ़ भी पड़ रही है, और यहाँ से पीछे पहाड़ तक आपको सिर्फ एक सफ़ेद चादर नज़र आती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त लाइट भी नहीं आ रही। फ़ोन मेरा बंद हो गया था, ड्रोन के कुछ शॉट्स लेने थे, वो मैं अनफॉर्चुनेटली अब नहीं ले सकूँगा। चाय पीता हूँ यहाँ पे, आगे तक तो मैं नहीं जाऊँगा। पिछले एपिसोड में जब मैं गर्मियों में यहाँ पे आया था तो मैं आगे तक गया था। आप इसी पे गुजारा करें। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ में सर्दियों में इसकी एक्टिविटीज़ डबल हो जाती हैं। यहाँ पे स्कीइंग नहीं होती, जस्ट हाइक होता है। अब आप स्कीइंग भी कर सकते हैं, लेकिन जिप लाइन वाले जो है ना वो भागे हैं। जिप लाइन यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। अभी बस 5 मिनट तक वापस निकलते हैं। बस अब मेरी हमने पिक्चर्स ना इनको चेंज कर लो। ऊपर ऊपर आप ये देखें यहाँ पे मौसम की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन टूट गई है बेचारी, बल्कि फट गई है। ये पीछे अनाउंसमेंट चल रही है कि मौसम ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम लोग चेयर लिफ्ट बंद कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है और टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज़ कर गया है। शाम भी होने वाली है। तो ग्रिप ऑन ट्रिप का मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा नहीं भी लगाना तो आपको ज़बरदस्ती अच्छा लगना चाहिए। इतनी ठंड में कोई निकल रहा है। चेयर लिफ्ट के बंद होने की अनाउंसमेंट सुनने के फ़ौरन बाद लोग वापसी के लिए भागे और ये सब देखकर बर्फ़बारी भी तेज़ हो गई। खैर अल्लाह अल्लाह करके चेयर लिफ्ट पर बैठे तो वापसी पर यह निज़ाम था। यहाँ पे आपने अगर ट्रैकिंग करनी है ना तो सबसे ज़रूरी काम है आप यहाँ के बूट ले लें। मैंने बूट पहने में थे और उसकी वजह से मेरी काफ़ी बचत हुई है यहाँ पे आने की। अभी बीच में मुझे फ़ोन धोखा दे गया था, लेकिन एक बंदे से मैंने चार्जर ले लिया, उसका अल्लाह भला करे, तो फ़ोन दोबारा ऑन हो गया। 30% था। और अभी आप बर्फ़ देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पड़ गई है। और अब मैंने लोग यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों पे चेंज लगवाई हुई थी वो लोग, और जिन लोगों ने अपनी गाड़ी करवाई हुई थी, ये डेड एंड था। एंट्री से तकरीबन 300-400 मीटर पहले उनको रोक दिया गया था क्योंकि रश लग जाता है आगे, जो कि ठीक है। और अब वापसी का सफ़र हो रहा है। मेरे जितने व्यूज़ हैं उनमें से 86% वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप ये मुफ्त पर ही लाने छाड़ दो तो मैंने सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ग्रिप ऑन ट्रिप में ठंड प्रोग्राम सीरीज जारी है, मेरे साथ रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मालम जब्बा स्नो फोरकास्ट देख कर आ रहे हैं तो ख्याल रखें कि ज़्यादा बर्फ़बारी की सूरत में आपको वापसी पर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सड़क जम जाने के बाद चेन वाली जुगाड़ भी काम नहीं करती। लिहाजा बेहतर है कि रात यहीं गुजार लें होटल में, वरना मेरी तरह गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। ठंड प्रोग्राम सीरीज अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ठंड प्रोग्राम हमारा स्टार्ट है अभी, और इस सीरीज़ में आज हमने जाना था मुश्कपुरी टॉप। ये हमने रात की स्टिक्स भी अरेंज की हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और 11 बज गए हैं।
तो आज का दिन फिर ज़ाया होने से बेहतर है कि हमने इसको प्लान आउट कर लिया है कि नथिया गली में इस वक्त हम रुके हुए हैं और हम जाएंगे अब मरी माल रोड, वहाँ पे रुकेंगे, नाश्ता वहाँ से कर लेंगे चल के। और आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा नथिया गली से मरी शहर तक का रास्ता, बाड़ियाँ से होते हुए हम जाएंगे, मरी माल रोड पर ट्रैवल करेंगे और देखेंगे सड़क कैसी है, बर्फ़ कैसी है, ठंड कैसी है और निज़ाम कुदरत चेक करेंगे। अभी बादलों ने घेरा है हर तरफ से नथिया गली को, और नथिया गली की जो ब्यूटी जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो आप देख भी सकते हैं। ज़रा दिखाना सामने से, आप देख भी सकते हैं ये सारा घिरा हुआ है और इसी में हमने ट्रैवल करना है और गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाएंगे। मरी माल रोड के आपको आज एपिसोड दिखाने लगे हैं, नथिया गली से मरी, तो साथ रहिएगा ठंड प्रोग्राम में। ग्रिपन ट्रिप की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में आज मैं सफ़र करूंगा मरी रोड पर और जाऊंगा नथिया गली से मरी सिटी। मरी रोड सियाहती लिहाज से पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन सड़क है। मेरे इस सफ़र का कुल फासला तकरीबन 38 किलोमीटर बनता है, जिसे मैं तकरीबन 1.5 घंटे में तय करूंगा। नथिया गली से निकलने के बाद पहला स्टॉप डोंगा गली का आता है। डोंगा गली में पाइपलाइन ट्रैक, मुश्तपुरी टॉप और वाटर रिजर्व जैसी अट्रैक्शंस मौजूद हैं और ये गलियात रीजन की अहम और ख़ूबसूरत गली है। डोंगा गली के बाद मरी रोड पर अगला स्टॉप कूजा गली का आता है। यहाँ से बाएं हाथ मुड़कर आप खानसपुर और अयूबिया नेशनल पार्क का निज़ाम कर सकते हैं। कूजा गली के बाद छांगला गली का स्टॉप आता है। मरी आने वाले टूरिस्ट छांगला गली व्यू पॉइंट के लिए आते हैं और यहाँ छोटे छोटे फैमिली रिक्रिएशनल पार्क मौजूद हैं। मज़ीद आगे चलते हुए आप खैरा गली क्रॉस करते हैं और बाड़ियाँ के बाद आप पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। बाड़ियाँ से मरी शहर का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर रह जाता है। बादलों ने सड़क को घेर रखा है और जब एक दरख्त के करीब से आप गुजरते हैं तो सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। अभी मैं कैमरा हाथ में पकड़कर वीडियो बना रहा हूँ और सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि महसूस नहीं हो रहा कि मेरा हाथ मेरे साथ भी है कि नहीं। रोड पर बुलडोज़र खड़े भी नज़र आते हैं जो बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद रास्ता क्लियर करते हैं ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपको बताता चलूँ, मरी रोड की खूबसूरती गर्मियों में अपने जोबन पर होती है। ड्राइविंग के शौकीन अफराद की ये फेवरेट सड़क है। गर्मियों में ये सड़क कुछ ऐसी दिखती है। मैं गर्मियों में भी इस सड़क पर एक वीलॉग बनाऊंगा। और मुझे यकीन है कि आप इसकी ग्रीनरी से ज़रूर मुतासिर होंगे और कहेंगे सब्ज़ा कर लेगा कब्ज़ा। लेकिन अभी सर्दी है और हम लोग बर्फ़ के मौसम में सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त मैं प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ और मैंने नथिया गली से मरी शहर जाने के 2200 रुपये अदा किए हैं। लेकिन अगर बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो फिर रेट्स बादलों को चीरते हुए आसमान तक पहुंच जाते हैं और आपको बाइकॉट मरी वाले जुमले की समझ आ जाती है।
सफ़र हमारा नथिया गली से मरी की तरफ जारी है और सारे रास्ते में हमें बारिश और बर्फ़ मिलती रही है। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोग है और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा एंड हो जाता है। इस गेट को जब जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो आगे बाड़ा गली का बाज़ार आ जाएगा। ये जो बाज़ार है पंजाब की हदूद में है और वहाँ पे वेलकम टू पंजाब का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो 25 किलोमीटर हमने तय कर लिया है जहाँ से हम चले थे नथिया गली के करीब से। KP के अल्लाह हाफिज़ हो गया है और अब हम जा रहे हैं पंजाब से। मज़ीद 8 से 10 किलोमीटर है। वैसे आगे 10 किलोमीटर मरी का बोर्ड लगा हुआ है, हमने लेकिन जाना है मरी माल रोड में, तो साथ रहिएगा। अच्छा, माल रोड पे आपको टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों वाले मिल जाते हैं, इनके पास हर किस्म की गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मली यहाँ से अगर आपने ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे पतरियाटा चेयरलिफ्ट वाला सीन है और नीलम व्यू पॉइंट है, कश्मीर व्यू पॉइंट है। ये वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ जो मरी माल रोड के करीब करीब है। वैसे आप यहाँ से नथिया गली, यूबिया और डूंगा गली भी जा सकते हैं। तो अभी माल रोड जो है मरी का वो बन जाता है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो आप दोनों जगह कर सकते हैं। आप सेम डे में भी नथिया गली से होके आ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप नथिया गली में 1-2 दिन रुकें, डोंगा गली में रुक जाएं, यूबिया में रुक जाएं। तो वो वहाँ पे लेकिन सर्दी ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे एक टेम्परेचर है और जहाँ से हम आए थे अभी नथिया गली से उस वक्त -2 था जब हम वहाँ से चले थे। यहाँ पे हम थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं। ग्रिपन ट्रिप में ठंड प्रोग्राम की अगली सीरीज़ में मैं आपको लेकर चलूँगा पतरियाटा, जो कि नहायत ही खूबसूरत मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी ठंड प्रोग्राम की, मेरे अपने पेटे पे आ चली है। वैसे तो फरवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त मैं शोगरा में मौजूद हूँ और अगर आपको देखने में लग रहा है कि बड़ी तेज़ धूप है और बड़ा निज़ाम अच्छा चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और रात को -6 था। लिहाजा हाजा भी हाजा, सब्सक्राइब करो ताज़ा। पाकिस्तानी तू भी है पाकिस्तानी, मैं भी हूँ पाकिस्तानी तू भी है पाकिस्तानी। अनजान है एक दूजे से ऐसी है अजब कहानी, हम जो हो जाए एक जहां है तुम्हें आए ये जहां, मौला उसने का देखो इंतजार है। ठंड प्रोग्राम सीरीज़ में आज शोगरा का निज़ाम ज़िंदगी देखा और दिखाया जाएगा। सर्दियों में नारान रीजन की सबसे बड़ी और अहम अट्रैक्शन शोगरा ही होता है। ये मुकाम बर्फ़ के बावजूद भी खुला रहता है, जबकि कागान, सैफुल मुलूक, बाबूसा टॉप और लालादार जैसे पॉइंट शदीद मौसम की वजह से सर्दियों में बंद रहते हैं। होटल से निकलने के बाद आज का प्लान है कि शोगरा के बाज़ार तक जाया जाए।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोगरा में, जो नारायण रीजन है। सर्दी में तकरीबन ऑलमोस्ट सारा बंद हो जाता है, सिर्फ शोगरा वाला पार्ट चलता है। और शोगरा में भी आप कहीं आगे नहीं जा सकते। सिरी पाए का जो ट्रैक है आप उसको कर सकते हैं, वो भी जितनी आपकी हिम्मत है। पाए आप नहीं जा सकते क्योंकि 8-8, 10-10 फुट बर्फ़ होती है, ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। तो विंटर में नारायण का जो निज़ाम है वो शोगरा में बेस्ट रहता है। और यहाँ पे भी आपने ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी होती, आपने बस होटल भी यहाँ पे कोई मोर दैन 50% होटल बंद होते हैं, कुछ होटल आपको खुले में मिलते हैं। तो सर्दियों में आने के लिए बेहतर है कि आप प्री बुकिंग करवा लें। अभी मैं आपको बताऊँगा शोगरा सर्दी में कैसे आना है, जीप का क्या सीन होता है, ट्रैक कैसा होता है, पैसे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ट्रैक वैसे अब काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है, जो किवाई से ऊपर आता है शोगरा तक। वैसे तो लोग अक्सर अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे आ जाते थे, लेकिन अभी उसको खुला कर रहे हैं तो काम काफ़ी ख़राब हुआ है वहाँ पे। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं जी शोगरा का निज़ाम। शोगरा और सिरी पाए वादी कागान के मारूफ तरीन सियाहती मकामात हैं। कागान का इस्लामाबाद से फासला 260 किलोमीटर है, लेकिन शोगरा और सिरी पाए जाने के लिए आपको कागान से 37 किलोमीटर पहले केवाई से दाएं हाथ मुड़ना होगा। तो अभी शोगरा बाज़ार तक जाने के लिए जो कैंटीन हैं यहाँ पे ज़्यादा निज़ाम है, मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा। और रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने मुँह लगाया तो। मेरे होटल से शोगरा मेन पॉइंट तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, और ये 1 किलोमीटर का फासला नहायत खूबसूरत भी है और एडवेंचरस भी, क्योंकि सड़क मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से जमी हुई है। रास्ते की खामोशी और ख़ूबसूरती ने सहर तारी किया हुआ है। सर्दियों में कुदरत का एक्सप्रेशन और भी बढ़ जाता है, सुभान अल्लाह। वैसे यहाँ पे इतनी खामोशी है और पैसे वसूली निज़ाम है यहाँ पे। आप सर्दियों में भी यहाँ पे आएँ, इसमें कोई इतना डेंजरस सीन नहीं है। इजी हो के आएँ। राइट लेफ़्ट जो बर्फ़ है उसके ऊपर ट्रैक करें, सख्त बर्फ़ के ऊपर पैर ना रखें। सड़क पर चलते हुए जैसे ही वादी का व्यू ओपन होता है तो दूर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ चमकती हुई नज़र आती है। सुभान अल्लाह, बहुत ही दिलफरेब मंजर होता है। ये पॉइंट मुनासिब लग रहा है, चलें फिर ड्रोन की आंख से वादी का नज़ारा करते हैं। घर नहीं तो क्या, दर नहीं तो क्या, मुल्क तो मेरा है। आन है मेरी, शान है मेरी और मेरी बका है। कितने बाग़बान लूटते रहे हैं मेरे चमन को, देख कर तुझे मेरी ज़मीं दिल भी रो रहा है। जागो जागो ओ मेरे यार, झटको ये नींद का खुमार। जागो जागो ओ मेरे यार, झटको ये नींद का खुमार। ना जाने तुमको किसका इंतजार है। शोगरा का जो बड़ा आइकॉनिक सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ पे इसका लॉन बहुत बड़ा है। यहाँ पे गर्मियों में भी बड़ा रश होता है और सर्दियों में माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा रश है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, सामने मूसा का मुसल्ला और आपको शरान रिजॉर्ट और उसके अलावा चिनार रिजॉर्ट और शरान जंगल का आपको व्यू आता है। और गर्मियों में यहाँ पे हर वक्त बादल रहते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन यहाँ पे स्टे करते हैं तो लाजमी बात है कि यहाँ पे बारिश होती है। ज़्यादातर बड़े लोग हैं जो बारिश के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। बादलों ने इस जगह को घेरा होता है। और अगर आप गर्मियों में शोगरा का निज़ाम चेक करना चाहते हैं ना, तो ऊपर ये मैंने लिंक दिया है, आप ये देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अभी इस लॉन में मैं खड़ा हूँ, स्नो कवर्ड है सारा, और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पे वो ट्यूब में बैठ के जा रहे हैं। आ जाओ साथ। तो ये भाई हमारे कराची से आए हैं 5 दिन से। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, सर्दी नहीं लग रही? अच्छी लग रहा है। तो और क्या, घोड़े पे बैठना है? घोड़े पे हम बैठ गए। घोड़े पे भी बैठ गए, वीडियो भी बन गई। तो अभी यहाँ पे स्कीइंग का भी सिलसिला अवेलेबल है
और चार्जेस उनसे चल के पूछते हैं, होता ये महंगा ही काम है। और यहाँ पे हम चाय पीते हैं, थोड़े से चिप्स पकौड़े खाते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं और एंजॉय करते हैं। साथ रहिएगा। बर्द जड़ जमा सर्द जड़ जमा दावतन से बादे स्कले स्पिंसे स्कले में नजर जलांदे सफादे राश बुलबुला संदरे वही दागा गुल चमनता दावतन जमा दा चमन जमा साद हम जमा दे लास्ट मिनी ओया ब्रेक द दुनिया रोज का लास्ट मिनी ओया ब्रेक द दुनिया। भाई इसके कितने चार्जेस हैं ट्यूब पे बैठ के नीचे जाने के? 100 रुपये। 100 रुपया। और यहाँ से आपने बैठेंगे वो नीचे तक जाओगे और आप जाएंगे वो नीचे तक। 100 रुपये इसके चार्जेस हैं जी। भाई जाके रुकेगा पहले। कैसे जाएंगे? एडवेंचर ये कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा माशाल्लाह। पहली दफ़ा हम लोग यहाँ पर आए हैं विद फैमिली, पूरा टूर पाकिस्तान हुआ है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? कराची से आए हम। कराची से। कितने दिन का टूर है आपका? हमारा 10 से 15 दिन का टूर है। अच्छा माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी इससे आगे कागान जाएंगे कल। अच्छा। उसके बाद फिर सवात का हमारा मालम जब्बा सवात कलाम। ओहो पूरा यानी कि टूर है हमारा पूरा ज़बरदस्त। विंटर आपने पूरा फिरना पाकिस्तान का इंशाल्लाह। तो कितने चार्जेस हैं घोड़े के आपकी जो घुड़सवारी? ये तो भाई 300 रुपये बोल रहे थे, हमने इन्होंने कम कर लिया है। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह रियायत कर ली है। अच्छा चल, थैंक यू। शोगरा के मुकाम से आपको मूसा का मुसल्ला, मानशी टॉप और शराह फॉरेस्ट जैसे मकामात नज़र आते हैं। यहाँ अक्सर होटल्स के लॉन बहुत बड़े बनाए जाते हैं ताकि लोग यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय कर सकें। वैसे तो समर में भी यहाँ पे कराची वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और माशाल्लाह क्या कहने हैं इनके पैशन के। इतना ट्रैवल करके बंदा जब ट्रेन से लाहौर पहुँचता ना तो 2 दिन सिर्फ उसका सर घूमता रहता है। और मेरे अपने ख्याल से मैं इतना घूमता हूँ, इतने खाने खाता हूँ, मुझे जब भी लोग मिलते हैं हर दूसरा बंदा कराची का निकलता है। मोर देन 60-70% जो लोग हैं, सियाहत जो पाकिस्तान की चल रही है वो कराची वालों की चल रही है। अभी मैंने अपना एक वीलॉग डाला था कराची फेडरल बी एरिया का, मैंने फूड, हालांकि वो मेरी पिछले साल की वीडियो है। उसके ऊपर मुझे कम से कम कोई 20 के करीब कमेंट वो हैं कि अगर आप कराची में हैं तो हमारे साथ खाना खाएँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी जो सिल्वर बटन प्ले वीडियो की थी, मैंने उसमें भी कराची वालों का जिक्र किया था कि मैंने आज तक जितने भी गाने गाए हैं 90% मुझसे पैसे नहीं लेते। और आपका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और आज मैं इस वीडियो में फिर आपकी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। और वैसे मैं मार्च में आ रहा हूँ इंशाल्लाह कराची। शोगरा में 3 से 25 हज़ार रुपये तक का कमरा दस्तयाब है। यहाँ TDCB का मॉडल भी मौजूद है जिसकी आपको एडवांस बुकिंग करवाना पड़ती है। यहाँ मोबाइल सिग्नल भी आते हैं। करीबी सियासी मकामात देखने के लिए जीपें हर वक्त हाजिर हैं। किसी ज़माने में शोगरा सर्दियों में बंद कर दिया जाता था। आपकी ही फैसिलिटेशन के लिए इसको खोला गया है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन इतनी प्यारी जगह पे आपको डार्क एस्पेक्ट में जो हर एपिसोड में बात करता हूँ ये देख लें। अब ये किसी घोड़े ने पानी खाया हुआ गुरु 300 का, ठीक है। और ये लेस का डब्बा, ये रैपर है, तो टिशू गिरे हुए हैं। हम लोगों को शर्म करनी चाहिए यार इस बारे में। पीछे मैं देख रहा था चाय पी रही है और वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप होते हैं। प्लास्टिक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा किलिंग है प्लेनेट के लिए, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए यार। अब ये देखें, ये लेस किसी बंदे नहीं खाई है ना, तो बंदे का पुत्र बन के खा लेता तो ज़्यादा बेहतर था। अब यहाँ पे ये पान चेक करें, ये पान तो यहाँ से मिलता ही नहीं है। ऑब्वियसली कोई मानसेरा एबटाबाद या पिंडी लाहौर कहीं से लेके आया होगा। आपने इतनी जिम्मेदारी से ये पान यहाँ तक ले आए हो तो इसको भी यार डस्टबिन में डाल दो। हर होटल के बाहर डस्टबिन है, उसमें फेंक दो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है और बड़े दुख की बात है ये।
ट्रैवलिंग में ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये समझ लें कौमी निशान बन जाती हैं। आपकी जो चिप्स पकौड़ा है, हर वीडियो में मैं खाता हूँ और मुझे लोग इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं आप चिप्स पकौड़ा इतना क्यों खाते हैं, पहला आप ये सुना है तुम कुछ भेज दिया करोगे तो वो खा लाँगा। तो कैचअप मैंने इस दफ़ा नहीं डलवाई, पता है ना आपको बताया था वो केमिकल टाइप जो होता है। माशाल्लाह मछली भी इसी घी में बनी थी जिसमें केचप इन्होंने चिप्स बना दिए, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी में ये चल जाता है मेन्यू। चाय के साथ चिप्स ठीक है। 150 की प्लेट है, इसका नहीं मुझे पता। वैसे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो लॉन है ये वैसे ही पड़ा रहता था, विंटर में ये लॉन ज़्यादा यूज़ हो रहा है। गर्मियों में यहाँ पे सिर्फ लोग बैठे होते हैं सिंपल, इनको शायद अलाउ नहीं होता, वो रिजॉर्ट बंद है शायद इस वजह से, लेकिन ये लीगल है, आप इजाज़त लेके ही इसको यूज़ किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर चिप्स खाऊंगा, चाय पी के फिर आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं और एपिसोड को दैट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दो मेरे छोटे छोटे दोस्त ग्रिप ऑन ट्रिप देखते हैं। जी देखते हो जी। और आप अभी ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे इनको मैंने पहले से बताया हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये लोग खुद ही आए हैं कि यार हम आपके वीलॉग्स देखते हैं तो कोशिश करें अच्छे बनाया करें, है ना। जी चलो थैंक यू। इस वक्त 2 टेम्परेचर है और 2 टेम्परेचर में आपको गर्मा गर्म 50 रुपये का एक भुट्टा मिल जाए, जिसे हम सिट्टा भी कहते हैं। और इनका ऑपरेटर देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये जो रेडी है ये पंजाब में लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रेत टाइलें ईंटें वगैरह लेके जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने मिट्टी लगा के इसको सिक्योर किया हुआ है और इसमें निज़ाम चल रहा है। ज़रा चेक करें कितने सोने सोने रंग में। ताजी किसी और रंग सिट्टा खाओ आज। वाह वाह वाह। और दूसरी बात चेक करें आप कि कितना रिसाइकलिंग का भी कितना अच्छा प्रोसेस है। जब इस जो खाली मकई वाले सिट्टे हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर रख दिया जाता है, उनको सेक लगता रहता है तो ये ड्राई हो जाते हैं और फिर ये ईंधन बड़ा अच्छा यूज़ हो जाता है इसका। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। 50 रुपये का कि सिट्टा है, तब 40 रुपये का दे दोगे जो कोई बंदा मेरे रेफर। चलो जी, ग्रिप ऑन ट्रिप से 10 रुपये की रियायत मिल रही है आपको, सब्सक्राइब भी कर देना। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई। ये कितना इसका किराया है स्टिक का? 50 रुपये और इसका 100 150 मिले ने, 50 रुपये का चुना लग गया। 50 रुपये स्टिक के हैं। अगर आपने ट्रैकिंग करते हुए पाई के लिए जाना है तो आप ये स्टिक लेके जाएं और उसके बाद यहाँ पे 100 रुपये का आपको मिलता है शूज़, यहीं पे आपने अपने रख जाने और वापसी पे आके आपने चेंज कर लेने हैं और साथ आपको गर्मा गर्म सूप भी अवेलेबल है। चेक करें, पीछे जूतियों का जुम्मेदार लगा जूतों वाला बंदा भी दिखा देना बस। वाह जी वाह, सर्दी में आपको इतना गर्म सूप मिल जाए, सुभान अल्लाह। थोड़ा भाई थोड़ा टेस्ट करना है, थोड़ा सा करवाएं सारा थोड़ा कितने का है प्याला? 50 रुपये का अंडे के साथ 100 का है। वेरी गुड यार, गर्मा गर्म आपको सूप मिल रहा है इतनी सर्दी में और है भी बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 50 रुपये का है, देसी मुर्ग की यखनी। 1 2 3 4 शोगरा का जो एंड है, डेड एंड है, वो ये है। सामने आप देख रहे हैं टक्कर आ गई है, टक्कर मारनी नहीं, नहीं तो हेलमेट पा लेना। राइट साइड पे आप टर्न लेंगे, शोगरा की मेन मार्केट ऊपर है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 होटल यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से होटल हैं जिनके यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए। मैं आपको इनका नाम भी दिखा देता हूँ। आप हर होटल का फेसबुक के ऊपर लिंक भी होता है, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने प्री बुकिंग करवानी हो। जबकि बिल्कुल ही 15-20 कदम नीचे वो सड़क है जो पाए का ट्रैक लेके जा रही है। आपकी तैयारी यहाँ से शुरू हो सकती है। अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से स्टिक ले लें, कावा पी लें, अंडे ले लें, तो यहाँ से आप बिस्मिल्लाह कर दें अपने ट्रैक की। अच्छा, नॉर्थ में जब आप ट्रैवल करते हैं तो मुझे अपनी पर्सनली बड़ी चीज़ फैसिनेट करती है कि ये जो जीप्स के कलर होते हैं ये इतने वाइब्रेंट होते हैं। अभी एक पैरेट ग्रीन कलर में जा रही थी, अभी ये रेड कलर है, लाइट सा मेरा फेवरेट कलर है। इसमें आप लोग, बड़े लोग हैं जो सिर्फ जीप के साथ ही तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं।
ये जीप थोड़ी होती है अनकंफर्टेबल है, वैसे आपस की बात है। इसमें दो तरह की जीप्स होती हैं, एक बड़ी जीप भी होती है जिसमें 9 बंदे बैठ जाते हैं, इसमें 5 से 6 लोग बैठते हैं, ड्राइवर काट देते 7 भी बैठ देने, फिर जीप चलाएगा कौन? ठीक है। अभी आजकल सीन ये है कि इसके साथ जीप के साथ लगते हैं चेन लगती है जस्ट लाइक मालम जब्बा, और फिर इसकी जो स्किडिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी स्किड इसका चलता रहता है सीरियसली। ये चेक करें। इसी वजह से जो रेट्स हैं वो 500-1000 रुपये आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ठीक है यार, इतनी सर्दी में अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम जहाँ पे 20-25 हज़ार का ज़्यादा लगा के आ रहे हैं, 500-600 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों का वैसे भी काम 12 महीने का नहीं है, सर्दी में एक्सेप्टेबल है ये। अभी मैं आपको मुज़ाहिरा करके दिखाता हूँ कि जीप के साथ आप कौन कौन से पोज लगा सकते हैं। ये वो पोज हैं जो मैंने देखे हैं अपने कॉलोनी गड्ढे में। ये रेड कलर है, ये पिक्चर में वैसे ही बड़ा प्यारा आता है। सफ़ेद नीचे चादर बिछी हुई है बर्फ दी। राश बुलबुला संदरे वैदा गुल चमनता दावतन जमा दा चमन जमा साद हम जमा दे लास्ता मिनी ओया ब्रेक द दुनिया रोज का लास्ता मिनी ओया ब्रेक द दुनिया रोज का बयान राजी बस खुशा था इंतजार थे। रिबन ट्रिप पे मेरी जो थर्ड प्रोग्राम सीरीज चल रही है, आप मुझे बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। लकीली आज यहाँ पे धूप थी, मालम जब्बा की मैं स्नो फोरकास्ट देख के आया था और ये मैं डेलीब्रेट देख के नहीं आया क्योंकि बर्फ़ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैटरियाँ कैमरे सब ड्रेन हो जाते हैं। बड़ा ही इवेंटफुल डे था और लोगों ने जो यहाँ पे आए हैं उनके सही पैसों की वसूली हुई है। आप मुझे बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। टर्न प्रोग्राम में शोगरन ट्रिप का दूसरा पार्ट भी जल्द हाजिर करूंगा। पाकिस्तानी तू भी है पाकिस्तानी, मैं भी हूँ पाकिस्तानी तू भी है पाकिस्तानी। अनजान है एक दूजे से कैसी है अजब कहानी, हम जो हो जाए एक जहां है तुम्हें आए ये जहां मौला उसने का देखो इंतजार है। टर्न प्रोग्राम सीरीज़ में आज शोगरा में गुजरा दूसरा दिन पेश किया जा रहा है। वैसे तो इस बर्फ़ और मौसम में सीरी पाए तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन चलें देखते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अवेलेबिलिटीज़ में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, आमलेट, फ्राई एग और उसके बाद चने, 3 हो गई टोटल ना। और चने हो सुभान अल्लाह धुएँ उठ रहे हैं, वाह 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 वाह। लो जी, शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के भी मैं तो दसना वहाँ। अच्छा मैंने ये भी कहा है, साथ आमलेट है। अच्छा आप एक काम किया करें, आमलेट का जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो उसे कहेंगे यार इसमें वेजी ज़्यादा रखिए, इसमें प्याज और जो दूसरी चीज़ें ना ज़्यादा डाल दे। ये बहुत हाथ रोक के आमलेट बनाते हैं। साथ मैंने सारा मैंने नहीं खाना, मेरे साथ कैमरा मैन भी है, फिर अब कहते हैं बहुत खाते हैं, ऐसी कोई गल नहीं। बिस्मिल्लाह करते हैं। साथ ये आपने हर साथ रखना है, चुक के लाए ना भावें है। Bismillahirrahmanirrahim। जब ये इतने रह जाएंगे ना फिर बताऊंगा कि नाश्ता कैसा बना है। बहुत आला, सीरियसली ज़बरदस्त है। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि नाश्ता अच्छा मिलेगा। चने बहुत ज़बरदस्त हैं, अंडे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं भी
विंटर में ट्रैवल की बात करें तो पाकिस्तान में मालम जब्बा जो कि वादी सवात में है, नथिया गली और मरी का इलाका जो गलियात रीजन में बनता है, और शोगरा का मुकाम जो वादी कागान में वाक़या है। ये मकामात सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर भी ओपन होता है, लेकिन सहूलियात कम होने की वजह से ये पॉइंट सर्दियों में फैमिलीज़ की हिट लिस्ट पर नहीं होता। वैसे स्कर्दू और हमज़ा भी सर्दियों में नहायत खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं और एडवेंचर के शौकीन अफराद यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ मौसम शदीद सर्द होने की वजह से फैमिलीज़ इधर का रुख कम करती हैं। लोगों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है ये, अभी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मालम जब्बा पे भी मैंने आपको दिखाए थे कि आपको वहाँ पे 100 रुपया ले रहे थे वो आपसे, और आप उनको पहन लें। आप जो स्किड करते हैं, स्लिप का ख़तरा आपका ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, जो आपके अपने शूज़ होते हैं वो अगर गीले हो जाएँ तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, सारी रिस्क लग जाती है। तो 150 रुपीज़ में, वैसे 200 भाई कह रहे थे, 150 रुपये में हमें मिल गए। ये शूज़ मैं पहनूंगा और उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैक वाला सीन भी कर लेंगे। और नॉली ठीक है, ठीक है ना। शॉपर रखें आप, शॉपर डाला हो ना पैर में तो पैर आराम से लें जी। वैसे तो मेरा पैर 10 नंबर है, और जब मैं शूज़ पहनता हूँ तो मुझे लगता है 11 नंबर हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मुझे शूज़ आते हैं। ये मैंने पहन लिए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। मैं मुकम्मल रेडी हूँ। कैप, ग्लव्स मेरे बैग में पड़े हुए हैं, और ट्रैकिंग के लिए हम निकलने लगे हैं। अब मैं मेंटली भी कंफर्टेबल हो गया कि ठीक है यार, अब स्लिप उस तरह से हम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बूट पहन लिए तो तुम नहीं पा दो। वो वाला सीन नहीं करना आपने, एहतियात फिर भी ज़रूरी है। तो चलते हैं। आज सर्दी थोड़ी कम है और धूप भी थोड़ी तेज़ है। होटल से निकलकर सिरी पाई तक जाने का प्लान है, तो देखें कहाँ तक जा पाते हैं। अच्छा ब्रदर, आप लोग कहाँ से आए हैं? लाहौर से। सही सही। तो आपने प्री बुकिंग करवाई थी यहाँ पे, यहाँ के आपने वैसे ही देर एंड देन बुकिंग करवाई है? नहीं, प्री बुकिंग करवाई थी। देखा, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि विंटर में मोर देन 50% होटल बंद होते हैं, तो आपको प्री बुकिंग करवा लेनी चाहिए। ये जो फ्रेंड्स आए हुए हैं लाहौर से, इन्होंने भी प्री बुकिंग करवाई थी। तो कितने दिन का प्लान है आपका? हमारा इस वीकेंड पे 3 दिन का है। 3 दिन का है, तो पाए तक जाएंगे? डिपेंड करता है बाकी दोस्तों के कोई कहाँ तक से लेकर यानी कि ना ही समझिए। सही सही। तो अभी आप यहाँ पे पता है आपको स्नो शूज़ भी मिल जाते हैं वैसे? जी जी। स्नो शूज़ का मैं उनको कहा है अगर पॉसिबल हुआ ना आप भी पहन लीजिएगा। तो कहाँ तक जाना है अब आप? ट्रैक से जाएंगे? जी ट्रैक तक जाएंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। प्लान तो यही है कि बस एंजॉय करो, और जब आपको लगता है कि बस हो गई है तो वापस आ जाओ। सही सही। बाकी खच्चर वाला प्लान थोड़ा मुझे लगता है जैसे खतरनाक होता है। नहीं, हमारे एक भाई हैं खच्चर वाले, उनको बैठाएंगे हम। अच्छा, खच्चर 1 व्हीलिंग ना स्टार्ट कर दे। वो हुआ था, बट उन भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है भाई, एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू। उस खच्चर का भी एक्सपीरियंस। रात हल्की सी बर्फ़बारी भी हुई है और ट्रैक दोबारा बर्फ़ से भरा हुआ लग रहा है। वैसे तो बर्फ़ पर ट्रैक करना मुश्किल काम है, लेकिन इसका भी अपना ही मज़ा होता है। शोगरा के 2 किलोमीटर पहले जो इसका एंडिंग पॉइंट है, उससे 2 किलोमीटर पहले रेस्टोरेंट और होटल शुरू हो जाते हैं। हमारा पहला ही होटल था, और यहीं से मैं ट्रैक करूँगा सिरी पाई का। वैसे तो मैं ऊपर तक नहीं जाऊँगा, हो सकता है मैं शोगरा तक भी ना जाऊँ। ये रोड है जहाँ से जीपें गुजर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आमदोरफ्ता लोगों की, और जैसे जैसे रिस्पेक्टिव होटल आता जाएगा लोग उतरते जाएंगे, ठीक है। शोगरा इटसेल्फ एक कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि सर्दियों में अगर आप शोगरा आ रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे जस्ट चिल करना है,
थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पे सहूलियात भी नहीं है आपकी उस तरह से। तो इस पॉइंट से होटल स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा सफ़र भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जाते हैं आखिर तक, कहाँ तक जा सकते हैं। खच्चर वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि खच्चर मुझे देख के मुँह उधर कर लेते हैं, ठीक है ना, और मैं भी उधर कर लेता हूँ, साथ बराबर हो जाता है। तो ये ट्रैक है और आप मेरे साथ हैं कि नहीं बताता हूँ मैं आपको। रात को जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है तो ट्रैक सारे बंद हो जाते हैं, फिर वेट किया जाता है कि 1 से 2 जीपें गुजरें और ये वाला जो रास्ता है ये बन जाए, फिर जीप इस ट्रैक के ऊपर चलती है। इसमें एक नुकसान ये भी होता है आपका कि अगर सेंटर वाला पास ऊंचा हो जाए तो जीप स्किड ज़्यादा भी कर जाती है, लेकिन प्रैक्टिस यही है। 2011 के बाद शोगरा में विंटर में लोगों ने आना शुरू किया था जीप पे। इससे पहले जो शौकीन लोग थे वो पैदल आया करते थे, लेकिन अब जीप ईज़िली आती है। और दूसरा सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है, रात को जब बर्फ़ पड़ जाए तो रास्ते अभी भी ब्लॉक हो जाते हैं सारे, लेकिन फिर वेट किया जाता है 1-2 जीपें गुजरें और फिर ये वाला पाथ बन जाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर इस पाथ पे जीप चलती है। थोड़ा सा भी राइट लेफ़्ट होंगे तो जीप आपको जवाब दे जाएगी। तो बड़ा ट्रिकी है और बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला भी है ये। जब आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त सीन है। फिर आप ये देखें, ये बर्फ़ 5 दिन पहले पड़ी थी, 20 सेंटीमीटर की यहाँ पे फोरकास्ट थी, और इस साल की जो सबसे हैवी बर्फ़ थी वो पड़ी थी मेरा ख्याल है 24 या 25 जनवरी को। अभी तक निज़ाम यहाँ पे फुल टाइम बर्फ़ानी हुआ है और रास्ता भी, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में, ये जहाँ से जीप गुज़रती है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अपनी सेफ्टी को लाजमी रखें जहन में, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं घाटी है, सीधा ही निज़ाम ख़राब हो सकता है, लिहाजा राइट साइड पे रहें। जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कट शार्प हो जाता है, अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपके लिए रास्ता बनाते हैं और इसके लिए आप इनको जो आप से हो सके इनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद से लगे हुए हैं और ये खुद से आपसे कहेंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे हम सैफुल मलूक जाते हैं, पाए जाते हैं, तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो आपके सफ़र को आसान कर देते हैं। तो चाचा जी पाए पे भी आप ही काम करते हैं, सही हो गया। तो लोग आते रहते हैं और ये आपका रास्ता आसान बना रहे हैं, तो आप इनका भी आप ख्याल करें, क्योंकि ये अपने तौर पे कर रहे हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये देखें, ये जो जीप गुज़र रही है ये इन्हीं का रास्ता क्लियर किया गया। तकरीबन 1 घंटा ट्रैक करने के बाद हिम्मत जवाब देने लगी, तो वापसी का रखते सफ़र बांधा, क्योंकि वापस जाना भी एक काम था और सर्दी भी बढ़ने लगी है। करता हुआ जा रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि होटल मेरा दूर था, ज़्यादा रश में नहीं लगे, और ऊपर से ये जो मैं ट्रैक करता हुआ जा रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत और इतनी पुरसुकून जगह है, और ट्रैक वाला भी इसमें एलिमेंट आपका आ जाता है, और इसमें आपको जो एक्टिविटीज़ लोगों के साथ करनी होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो बस और 2-4 मिनट में होटल पहुँचते हैं। वापस आ रहा था मैं शोगरा से, मुझे आज काफ़ी माशाल्लाह लोग मिले, अपने दोस्त मिले जो ग्रिप ऑन ट्रिप देखते हैं। यहाँ पे वो GOT लिख गए हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है ये, उससे बड़ी गेम है, बड़ा निज़ाम है ग्रिप ऑन ट्रिप। तो मेरे जिस दोस्त ने ये लिखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा अपना हाथ बहुत ठंडा हो गया ये लिखते वक्त। तो आज का एपिसोड
ग्रिप ऑन ट्रिप के इस लोगों के साथ गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कमेंट कीजिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप की इस साल की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड जल्द पेश करूंगा, जहां मैं जाऊंगा पत्रियाटा और शेयर करूंगा आपसे अपना एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट और आप देख रहे हैं ग्रिप ऑन ट्रिप और सीरीज़ है ठंड प्रोग्राम की। और इतनी ठंड है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, तेज़ तेज़ मुंह उकड़ गया है। आज मेरा प्लान है जी पत्रियाटा चेयरलिफ्ट पे जाने का। ये बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पे फैसिलिटेशन है, फैमिली पॉइंट है। और मैं इस वक्त मरी में हूँ। मरी से निकलूँगा तो ये मुजफ्फराबाद रोड के ऊपर आएगी, पत्रियाटा 6 किलोमीटर मज़ीद नीचे जाके। तो यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी है, केबल कार भी है, यहाँ पे पब्लिक की एक्टिविटीज़ भी हैं सारी। और ठंड प्रोग्राम जो है, जो सोच के मैंने स्टार्ट किया था, एक ठंड प्रोग्राम सीरीज़ होना चाहिए मेरे चैनल पे, ये ठंड उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो पैक अपने आप को फुल किया हुआ है, लेकिन ये है कि सर्दी फिर भी लग रही है। और बारिश और बादल जो है वो आज मरी की जान नहीं छोड़ रहे। सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है और हम इसी तरह से फिर रहे हैं। पहले हम मरी शहर में फिरते रहे हैं और अब हम जाने लगे हैं पत्रियाटा। तो मेरे साथ रहिएगा और हाथ वगैरह सेकते रहिएगा। पूरे मरी पर इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ऐसे मौसम में ट्रैवल का तजर्बा बिल्कुल ही अलग महसूस होता है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन ख़तरनाक हद तक नहीं। बादलों में दरख्तों के करीब से गुजरने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है। फ़िलहाल मैं लोकल ट्रैवल कर रहा हूं और मरी माल रोड से मैंने बोलान डब्बा बुक किया है, जिसके मैं 2500 रुपये चार्जेस अदा करूंगा। पत्रियाटा जाने के लिए अगर आप इस्लामाबाद से सफ़र करें तो मुजफ्फराबाद जाने वाली सड़क एक्सप्रेस वे पर लोअर टोपा के करीब से सीधे हाथ मुड़ेंगे, जबकि ज़्यादातर लोग मरी से पत्रियाटा आते हैं, जिसकी कुल मुसाफत में 1 घंटे का वक्त लगता है। पत्रियाटा हर तरह की गाड़ी जा सकती है। अगर आप प्राइवेट सफ़र कर रहे हैं तो मरी माल रोड से 2500 से 3000 रुपये में बआसानी गाड़ी मिल जाती है। एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद आपको मज़ीद 6 किलोमीटर अंदर जाना होता है। यह कोटली सत्तियां का इलाका है, जो कि रावलपिंडी की तहसील है।
850 रुपये की ये टिकट है। और ये क्योंकि दो तरह से है, पहले आप चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं एंड देन फिर आपको केबल कार में बैठना होता है। तो अपनी सारी टिकट्स संभाल के रखनी है, ऐ नहीं कि पहले हाथों ने ले ली तो बाकी छोड़ दो, वापस नहीं आते। 5 साल तक का बच्चा फ्री है और उसके बाद फुल टिकट है। और ये हम टनल में से गुजर रहे हैं, ये TDCP के अंडर है। ये मुझे बड़ी ये अच्छी बात है, TDCP इसको कर रहा है और काफ़ी अच्छी हालत में रखा गया है इस पूरे रिजॉर्ट को। और फ़िलहाल टिकट लेने तक और आगे जाने तक जितना मैंने पैदल चल लिया है, ना ही टिकट लेना भी पहुँच जाना थी मैं। मौसम जो है वो बारिश हो रही है हल्की हल्की मुसलसल। और यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है उसके ऊपर कवर भी हैं, कुछ के ऊपर नहीं भी हैं, लेकिन हम उसी पे बैठेंगे जिसके ऊपर कवर होगा ताकि हमारी वीडियो बन जाए। अच्छा रुकती थोड़ा आगे जाके है। ओए सुभान अल्लाह। अब चेक करिए कैसे बादलों के अंदर से गैप है और सन बीम्स का पैसेज बना हुआ है। कैमरे में ये उस तरह से नहीं आपको दिखा पा रहा, लेकिन सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। अच्छा जी, मौसम ऐसा है कि बादलों ने घेरा हुआ है इस पहाड़ को, और जैसे जैसे कोई केबल कार बल्कि चेयर लिफ्ट थोड़ा आगे जाती है तो वो गायब हो जाती है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये बड़ी अच्छी है, सेफ़ भी है और कंफर्टेबल भी है। आपको क्या आप अच्छा कलर अच्छा, जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो 2-3 दफ़ा नीचे से सड़क भी गुजरती है, तो गाड़ियाँ भी गुजरती हैं नीचे से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये काफ़ी कंफर्टेबल और सिक्योर है। पहला पैच आपका आता है चेयर लिफ्ट का जिसमें 2 लोग बैठते हैं, आगे चल के आएगी केबल कार। केबल कार पे 8 बंदे बैठते हैं और वो बहुत ऊंचा चलती है। और यहाँ पे इतनी खामोशी है और जंगल के अंदर से आप गुजर के जा रहे हैं और बहुत ही चिल माहौल है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि मरी से सर्दी कुछ कम हो चुक जाएंगे उठते। बैग पकड़ा हुआ तूने? बादलों का यहाँ पे ऐसा घेरा आया हुआ है, जैसे ही केबल कार निकली है यहाँ से और गायब हो गई है। पता नहीं आगे जाके सज्जे खबे तो नहीं हो गई। उम्मीद है कि सीधी जाएगी, लेकिन ये आप देखें मेरे पीछे आपको जो केबल नज़र आ रही है वो हार्डली 10-15 मीटर तक नज़र आ रही है। उसके बाद जाके आप गायब हो जाते हैं बादलों में। अरे क्या अकेला नहीं आना चाहिए? ये देखिए मेरा कैमरामैन हर जगह पे शदीद कवारा किस्म का आदमी है। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपको अकेले नहीं आना चाहिए। यार मैं तेना लाया देगा वहाँ। चलो जी, बैठो यार। जितनी ये देर से आई है ना, इनको मैंने फ़ोन करके कह देना यार रस्ते च ना रोकना, ताड़ी मेहरबानी, कोई सवारी सूरी ना मारा। लेकिन माशाल्लाह बड़ी ही वेल मेंटेन्ड और साफ सुथरी है। गवर्नमेंट की है ना कि बेहतरीन है। मैं भी ठेका सरकारी हो, ये भी हो प्राइवेट हो, ये बड़ी ही ऊंची चलती है। अब तो खैर बादल इतने हैं, हमें लगना जैसे हम बहुत ऊपर हैं, लेकिन अगर लाइट हो ना तो आप फील करते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर। बहुत ऊंची चलती है ये, और ये बेहतरीन किस्म का फैमिली रिजॉर्ट है। केड़ा है
बाकी के टिकट तेरे पास है? टिकट संभालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्होंने ताकीद की थी कि गवाना ना, तो मुझे लगता मैं गवा रही है। पर जेब में से पैसे निकल रहे हैं, मैं आगे जाने लुटी वो तेज़ हो गई है। ये है, इसको हम रखते हैं अपनी प्राइवेट जेब में। है वली तू हर बात का गलत मतलब निकाल। प्राइवेट जेब और मैं पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जो हंस रहा है ना मेरी फुल सब चोट की दाढ़ी चल में भाई दिखा। हो गया, वीडियो बना। चोट की दाढ़ी मोबाइल ना भाई निकाली। ये देखें जी, चेक कर रहे हैं आप सीन कैसा है कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखें जी, ये हमारी है चेयर लिफ्ट, और इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं, और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। बस ये जो करीब के दरख्त हैं फील हो रहे हैं। इसके बाद सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत एहसास है यहाँ पे अज़ान सुनने का। ये खुद ही खुलेगा मेरा ख्याल है। अच्छा जी, टॉप स्टेशन गाइड है ये। अच्छा, जैसे ही आप केबल कार से उतरते हैं तो थोड़ी सी वॉक करते हैं, तो आपको एक तो इस पूरे एरिया का मैप भी दिया गया जो मैंने आपको शो किया था पहले। यहाँ पे पैदल ट्रैक है, मस्जिद, रेस्टोरेंट, हाइकिंग एरिया और शॉपिंग एरिया है, और इवन के रेस्क्यू वाले भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ना करे किसी को इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अच्छी चीज़ है यहाँ पे। थोड़ी सी हम हाइकिंग करते हैं, ट्रैक पे चलते हैं पैदल, और यहाँ पे घुड़सवारी वाले भी साढ़े पीछे बेन है, आजो होती नहीं जाना, पैदल चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करते हैं और फिर चाय पीते हैं। मौसम आप देख ही रहे हैं, सर्दी का निज़ाम जो है वो मैंने आपको बता दिया था पहले। ठंड प्रोग्राम है तो फिर आपको ठंडी दिखानी थी, भावें अपने आप लग जाए। तो चलते हैं। ये जो पब्लिक एरिया, कैंटीन एरिया आपने देखा है, इससे आप थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से दो ट्रैक जा रहे हैं, एक राइट और दूसरा हल्का सा लेफ़्ट। तो जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हुआ ये ठाकुरी हिल टॉप है। ये तकरीबन आधा पौना घंटा आगे आप चलते जाएं तो ये रहता है। इसका डेड एंड है, लेकिन आप जितनी आपकी मर्ज़ी है आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह स्टे के लिए उन्होंने हट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और अभी बारिश भी हो रही है और देखते हैं हम कहाँ तक चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस ट्रैक पे जाता हूँ, फिर थोड़ा सा वापस आएंगे और फिर लेफ़्ट साइड को देखेंगे। चाय का भी सीन है, और यहाँ पे आपने देख लिया हॉर्स राइडिंग भी है, अम्ब्रेला भी ले सकते हैं और आप जा सकते हैं आगे। चलते हैं।
यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो ठोकरी हिल टॉप है यहाँ से बेसिकली आपको कश्मीर का व्यू पॉइंट मिलता है। तो बादल इतने ज़्यादा हैं, कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी, क्योंकि विजिबिलिटी 40-50 मीटर से आगे है ही नहीं। तो मैंने फिर 15-20 मिनट का ट्रैक किया है, थोड़ी सी साइड दरख्तों को एंजॉय किया, मौसम को एंजॉय किया है, और अब मैं टॉप पे नहीं जा रहा, मैं वापस जाके दूसरा ट्रैक चेक करता हूँ वहाँ पे क्या क्या। मेरे साथ रहिएगा। पथरियाटा का टूर हमारा ख़त्म हो गया। 5 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। 5 बजे ये चेयर लिफ्ट ख़त्म कर देते हैं, और अभी लोग आवाज़ें भी लगाने लगे हैं कि जितने लोग गए हुए हैं वो वापस आ जाए। अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। बाकी मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया। ये पॉइंट ऐसा है जो 12 महीने आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ने वाली है अनकरीब, और गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छी जगह बन जाती है, तो ये एक ठंडा मुकाम बन जाता है। इसलिए जो ग्रिप ऑन ट्रिप की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ है उसमें मैंने इस पॉइंट को लाजमी शामिल किया। गर्मियों में भी इवन क्या आप इसको कर सकते हैं शामिल। अभी सर्दियाँ हैं और दिसंबर चल रहा है, तो इस वजह से बता रहे थे कि कुछ दिनों में यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट बर्फ़बारी का सीन भी। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। आप अपनी फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ग्रिप ऑन ट्रिप का एपिसोड मेरा पथरियाटा का ठंड प्रोग्राम सीरीज़ ख़त्म हो गया। आप मुझे बताइएगा आपको ये सारा सीन कैसा लगा, आपको देख के ठंड लगी कि नहीं लगी। वैसे मुझे बहुत लगी है, तो उस इलाके में थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए देखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं मालम जब्बा का, तो मुकम्मल मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर सैर करना चाहते हैं 2 बर-ए-आज़मों के दरमियान, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।